और बड़ी खबर एल्विश यादव से जुड़ी हुई। तो रेप पार्टी और सांपों के जहर की सप्लाई के इल्जामात से घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव के मामले में बड़ा मोड़ आया है। दरअसल जराये के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि नोएडा पुलिस पूछताछ में एल्विश ने पुलिस को बताया है कि सांपों का अरेंजमेंट बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था। तो यहाँ पर इससे पहले भी एल्विश यादव की तरफ से कहा गया था कि वो बेकसूर है। जिस तरह से वीडियो और जानकारी मिली थी, उसके बाद एल्विश यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। एल्विश यादव को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया था और चोरी छुपे किसी भी लाइमलाइट से बचने के लिए एल्विश यादव देर रात पुलिस के पास पहुंचे पूछताछ करने के लिए। पुलिस ने उन्हें पूछताछ की। पुलिस ने जानकारी भी दी थी पूछताछ के बाद। तो वही रेप पार्टी और सांपों के जहर की जहरी सप्लाई के इल्जामात में जराये के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुलिस पूछताछ में एल्विश यादव ने पुलिस को ये बताया है कि सांपों का अरेंजमेंट बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया अपनी शूटिंग के लिए करता था। तो यहाँ पर एक नया नाम शामिल हो गया है, यानी अब कनेक्शन बढ़ते जा रहे हैं आगे। एल्विश यादव ने बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया का नाम यहाँ पर ले दिया है और अब देखना ये होगा कि क्या फाजिल पुरिया से भी अब तफ्तीश होगी। मज़ीद जानकारी हासिल करते हैं। राजूराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजूराज, जो पूरा मामला था सांपों के अरेंजमेंट को लेकर और जिसमें एल्विश यादव के अलावा कई और लोगों का नाम था, अब कहीं ना कहीं ये जो पूरा रेंज है, जो पूरा तार है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एल्विश यादव ने सिंगर फाजिल पुरिया का नाम भी ले दिया है। देखिए, निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आई थी, जो वीडियो सामने आया था जिसमें एल्विश यादव सांप को अपने गले में लटकाए हुए थे और अपना वीडियो शूट करवाया था। इसी मामले में जब एल्विश यादव को पूछताछ के लिए नोएडा पुलिस ने बुलाया था और मंगलवार देर रात जब एल्विश यादव पुलिस के सामने पेश हुए और पूछताछ में उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिस सांप को आपने गले में लटकाए हुए जो वीडियो सामने आया है, जिसे आपने यूट्यूब पर लोड किया है, ये सांप आपके पास कहाँ से आया और कब इस वीडियो को शूट किया गया। तो इसका जवाब में एल्विश यादव ने पुलिस को बताया कि ये जो वीडियो शूट किया गया है, दरअसल ये एक म्यूज़िक शूट था जहाँ पर फाजिल पुरिया जो सिंगर हैं, बॉलीवुड सिंगर, उनके यहाँ ये म्यूज़िक शूट था और वहाँ पर इस वीडियो को शूट किया गया था और फाजिल पुरिया ने ही सांपों को अरेंजमेंट किया था और जिसके बाद वो इस वीडियो को शूट किए थे। तो निश्चित तौर पर अब जो जांच का दायरा है फाजिल पुरिया तक भी पहुंचेगा, क्योंकि जिस वीडियो शूट में सांपों का इस्तेमाल किया गया वो प्रतिबंधित सांप थे और उसका इस्तेमाल आप यूं ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो जांच की दिशा फाजिल पुरिया तक पहुंचेगी और फाजिल पुरिया का नाम एल्विश यादव ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को दिया। दूसरी तरफ नोएडा पुलिस की जो कोशिश है कि फाजिल पुरिया से उन तमाम सवाल का जवाब निकाला जाए, इससे पता चले कि जो रेव पार्टी कहाँ कहाँ हुए थे, इसके अलावा रेव पार्टी में जो सांप आते थे वो कहाँ से आते थे और सांपों का जहर निकाला जाता था वो कैसे निकाला जाता था, क्या एल्विश यादव के अलावा और भी कुछ लोग हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल हैं। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करें, लेकिन एल्विश यादव लगातार पुलिस को ये बताते रहे कि वो बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं, उनका नाम बेवजह घसीटा गया है। लेकिन इसके लिए पुलिस का कहना है कि उनके पास जो ऑडियो क्लिप है और इसके साथ साथ जो वीडियो तस्वीरें हैं, इन तमाम वीडियो को तस्दीक करने के लिए जो 5 आरोपी को पकड़ा गया इस केस में, जो 5 सपेरे हैं जिसमें से राहुल नाम का एक शख्स है, इन सभी का रिमांड लेने की तैयारी है। रिमांड की अर्जी कोर्ट में लगा दी गई है। कोर्ट की तरफ से ये आदेश आना है कि रिमांड कितने दिनों को उनको मिलती है। जैसे ही रिमांड मिलनी है उसी के बाद एल्विश यादव और 5 सपेरों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। उन 5 सपेरों में राहुल नाम का भी एक आरोपी है जो एल्विश यादव का नाम लिया था, जिसका ऑडियो भी सामने आया, जिसमें से पीएफए के सदस्य गौरव गुप्ता और राहुल के बीच बातचीत हुई। उस बातचीत में कह रहा है कि एल्विश भाई के कहने पर ही वो पार्टी अरेंज करवाता है। ये तमाम चीज़ें हैं, इसकी जांच होनी बाकी है। इसलिए पुलिस की कोशिश है जब आमने सामने एल्विश यादव और 5 आरोपियों को बैठाकर पूछताछ होगी और उसमें से